समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। यानी फिर से सुनिए कि रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट में वो लिखती है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। यानी रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक लगातार ट्वीट समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर के समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए परिवारवाद के बहाने लालू परिवार पर नमस्कार में अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो बिहार की सियासत में निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि बिहार में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल होने जा रहा है। क्या? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 ट्वीट किए गए हैं। उस ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है उसको देखकर लगता है कि नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट कर लिखा है, उनकी ओर से जो 3 ट्वीट आए, सबसे पहला ट्वीट उन्होंने दोपहर 12 बजे के बाद किया है। 12:04 पर उन्होंने इसमें लिखा है, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अगले ट्वीट में वो लिखती है, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियति में ही हो खोट। अगले ट्वीट में वो लिखती है और समाजवादी शब्द का इस्तेमाल वे करती हैं और कहती हैं, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। यानी फिर से सुनिए कि रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट में वो लिखती है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। यानी रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक लगातार ट्वीट समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर के समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए परिवारवाद के बहाने लालू परिवार पर कसा था तंज, जिसके बाद जेडीयू की ओर से सफाई आई थी। और अब रोहिणी आचार्य ने समाजवादी शब्द का इस्तेमाल कर क्या नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है? क्या बिहार में अगर कड़ाके की सर्दी लगातार पड़ रही है तो क्या जेडीयू और राजद, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते में भी कोल्ड वॉर हो रहा है? क्या उन दोनों के रिश्ते में भी ठंडाई आ गया है, ठंडापन आ गया है? क्योंकि आज बिहार कैबिनेट की मीटिंग बहुत कम देर तक चली, सिर्फ 3 एजेंडों पर मुहर लगी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। कोई प्रेस ब्रीफिंग अब तक नहीं उसका किया गया है और बैठक में ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार खामोश रहे और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कोई बातचीत नहीं हुआ, ऐसी खबरें हैं। हालांकि कांग्रेस कोटे के मंत्री मुरारी गौतम ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। मदन सहनी ने एक चैनल से बातचीत में कहा, जो मंत्री है समाज कल्याण विभाग के, कि ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया में खबरें आ रही है, हमारा गठबंधन मजबूत है। लेकिन फिर सवाल वही, क्या जेडीयू और राजद के रिश्तों में दरार की खबरें हैं? क्या नीतीश कुमार सच में जेडीयू व आरजेडी से नाराज चल रहे हैं? और सवाल यह भी कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल रही है? क्योंकि अमित शाह ने बिहार में आकर कहा था, नीतीश बाबू और ललन बाबू के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो क्या वह दरवाजा खुलने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार व आरजेडी के बीच जारी ये कोल्ड वॉर का निपटारा हो पाएगा या फिर नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार फिर चौंका देंगे? ये देखना होगा। वैसे जो होता है नीतीश कुमार की मर्जी से ही होता है, वे अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं। क्या विधानसभा भंग करने के मूड में नीतीश कुमार है और आरजेडी के बीच इसके लिए तैयार नहीं है? आरजेडी कांग्रेस तैयार नहीं है। और अब ये खबरें आ जाना कि पूर्णिया में नीतीश कुमार राहुल गांधी की रैली में शायद शामिल ना हो, तो इन सब घटनाक्रमों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या बिहार में
क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार खतरे में है या फिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सब कुछ ठीक कर लेंगे? और क्या नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा? क्योंकि रोहिणी आचार्य के ट्वीट का क्या सियासी मतलब निकाला जाए, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस गठबंधन में कोल्ड वॉर की खबरें तो है ही, और रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने एक नई सियासी समीकरण को और एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी, सियासत से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक भी कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।